जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई और जो सवाल पूछे गए, जो तीखे सवाल पूछे गए, जस्टिस यशवंत वर्मा के होश तो जरूर उड़ रहे हैं, कपिल सिब्बल के भी होश उड़ रहे हैं, उनके पसीने छूट गए। जस्टिस यशवंत वर्मा को वो बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दिया, लेकिन कानून से बड़े तो है नहीं भाई। जितना आप पढ़े लिखे हैं उससे ज़्यादा पढ़े लिखे वहाँ जज भी बैठे पड़े। आप जिन लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो दरअसल इस गफलतबाजी में आप जी रहे हैं, लेकिन इसकी रियलिटी, इसकी सच्चाई को सो दूर है। जस्टिस यशवंत वर्मा का जो मामला है, जो पूर्व सीजीआई और 3 जजों की टीम ने सुनवाई की है, भाई वो इसी देश के हैं, वो अमेरिका लंदन से नहीं आए, वो इसी देश के किसी न किसी स्टेट से आए थे, जिनको पूर्व सीजीआई खन्ना साहब ने चयन किया था। उनको पता था कि संविधान और लोकतंत्र की हिफाजत और रक्षा के लिए इस मामले की सच्चाई को लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। अब जरा सा सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या लतर लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे अकल ठिकाने लगा दिया जस्टिस यशवंत वर्मा और दरअसल जो है कपिल सिब्बल साहब का। उनसे सवाल ये पूछा कि आप बताइए, जब एक तरफ सदन चल रहा है और सदन में इस मामले को लेकर महाभियोग लाने की तैयारी चल रही है, जब वो प्रोसेस चल ही रहा है, फिर इस बीच में हम कैसे कोई फैसला सुना दें? पहली बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि दरअसल जो जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला है, वो उस पर जो है दरअसल 3 जजों की जो रिपोर्ट है उसको दरअसल भंग कर दें, उनको दरअसल जो है वो गलत साबित कर दें। वो हम कैसे कर देंगे? सुप्रीम सीजीआई गवई साहब ने साफ शब्दों में पहले ही कहा था कि हम इस मामले से, इस सुनवाई से हम अलग हैं, हम एक नई बेंच तैयार करेंगे, जो उन्होंने कर भी दिया। और उन्होंने इसीलिए कहा कि हम इसी प्रोफेशन से आते हैं। तो कितनी शालीनता से, कितनी बारीकी तौर पर जो है सीजीआई गवई साहब ये समझने की और परखने की कोशिश कर रहे हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा का जो मामला है वो जटिल है, वो गंभीर है, और इसकी सच्चाई और इसकी हकीकत लोगों को जानने का हक है। लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा और कपिल सिब्बल क्या हवाला दे रहे हैं? भाई साहब, जो 3 जजों की टीम का जो रिपोर्ट है उसको पहली बात जो है ख़त्म कर दें, खारिज कर दें। उसके बाद हमारी बात ही नहीं ली गई, हमारा बात रखने नहीं दिया गया। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कोई रोक दिया था आपको? ये तमाम चीज़ें हैं। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अक्लमंद है, आप खुद ही सोचिए, जब महाभियोग लाने की बात हो रही थी, इस बीच में हम कोई कुछ कैसे कर सकते हैं, क्या सुना सकते हैं? अब कपिल सिब्बल साहब आ गए कि इसको सुप्रीम राष्ट्रपति महोदय जी को रिपोर्ट भेजने की क्या ज़रूरत थी? वाह, मतलब गजब्बे कपिल साहब भी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम क्यों ना भेजें, इसके लिए क्या कोई तर्क है आपके पास? तो सुप्रीम कोर्ट में जो बहसबाजी हुई, जो दलीलें दी गई कपिल सिब्बल के बाद साथ की तरफ से, वो सुप्रीम कोर्ट के आगे कहीं ना कहीं जो है कमज़ोर दिखी। जस्टिस यशवंत वर्मा का जो मामला है, जो उनका तर्क है, जो उनका लॉजिक है, जो उनका आधार है, वो भी कमज़ोर दिखा। और हम और आप जानते हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला, जो 500-500 की नोटों की जो गड्डी जली, उसकी सच्चाई पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है, पूरा भारत जानना चाहता है, पूरा जो है इंडिया ये जानना चाहता है कि कानून व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, केंद्र की एजेंसियां हैं, इसके बावजूद अगर इस मामले को 4 से 5 महीनों तक आपने खींच दिया, यहीं पे पता चल रहा है कि भ्रष्टाचार, घूसखोर, रिश्वतबाज कौन कौन है, स्कैम करने वाले लोग कौन कौन हैं, और क्यों ये लोग, तमाम लोग बचा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस यशवंत वर्मा हार चुके हैं, कपिल सिब्बल साहब हार चुके हैं। भले ये जितना दलील देना दे दे, ये जितना इस मामले को घसीटना चाहते हैं घसीट लें, उसको जितना पेच फंसाना चाहते हैं फंसा लें, लेकिन पूर्व सीजीआई खन्ना साहब ने भी जो सुनाया फैसला, 3 जजों की रिपोर्ट जो तैयार हुई, इसमें भी वो हार चुके हैं। और अब जो सदन में मामला चल रहा है, जो पक्ष और विपक्ष, यानी कि आसान भाषा में कहें तो मोदी कैबिनेट यानी मोदी सरकार के मंत्री और विपक्ष की तरफ से, चाहे राहुल गांधी और तमाम सांसदों ने जो मुहिम छेड़ दिया महाभियोग को लेकर, वहाँ भी जस्टिस यशवंत वर्मा बुरी तरीके से फंस गए। कैसे? आइए हम आपको लाइव सबूत दिखाते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद अब सदन के अंदर मामला आ गया, और सुप्रीम कोर्ट ने कह भी दिया कि जब महाभियोग चल रहा है तो इस बीच में आप समझ सकते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते। यानी कि अब महाभियोग जो आएगा तो जस्टिस यशवंत वर्मा को पद छोड़ना पड़ेगा, और जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से बड़ी मोहब्बत है, उनको कुर्सी से बहुत लगाव है। वो भाई साहब दिल लगी कर चुके हैं, वो छोड़ना नहीं चाहते, जुदाई उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। और इसीलिए जब उनसे कुर्सी छीनी जाएगी, महाभियोग जब आएगा, तमाम सांसदों ने उनके खिलाफ मोर्चा जब खोल दिया है, हस्ताक्षर कर दिया है, तो जस्टिस यशवंत वर्मा को अब सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बचा सकता है, वो है उनकी सच्चाई, वो है उनकी ईमानदारी। अगर उनमें हिम्मत और कुव्वत बचा है सच बोलने का तब, क्योंकि जिस तरीके से वो इन मामले को लेकर लिपापोती कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे,
उसका पर्दाफाश होने का वक्त आ गया। सुप्रीम कोर्ट वो दौड़ रहे हैं, बार बार एक्स का जिक्र कर रहे हैं, गुप्त रखना चाह रहे हैं। जितना दिमाग लगाना लगा लीजिए। कपिल सिब्बल साहब, आप वरिष्ठ वकील हैं, जितना कानून के जानकार हैं आप, मुझे पता है आप बहुत सारे केस को बचा भी सकते हैं, केस को उजाड़ भी सकते हैं, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, हेरा फेरी। लेकिन कानून से तो नहीं बच सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। तो जिस तरीके से याचिका पे याचिका दायर की जा रही है, दूसरी याचिका दायर की जा चुकी है और बेंच पे बेंच बन रहा है, तो इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि मामला जब सदन के अंदर चल रहा है और सदन की प्रक्रिया चल भी रही है, महाभियोग लाने की तैयारी हो रही है, इस बीच में फैसला सुनाना बड़ी मुश्किल हो जाएगा, सुनवाई। इसलिए महाभियोग में ही अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सदन के अंदर सांसदों का इंटेंशन, सांसदों की ईमानदारी, उनका ये ऐलान, उनका ये जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ सिग्नेचर, ये बताता है कि आज हिंदुस्तान का हर एक नागरिक, एमपी, कार्यकर्ता, नेता, मंत्री, ये सब के सब ये जानना चाहते हैं कि 500 की नोटों की जो गड्डी जली वो आखिर किसका था। अगर जस्टिस यशवंत वर्मा का था तो इतने पैसे कहाँ से आए, करोड़ों रुपए कहाँ से आए, ये सच उन्हें उगलना चाहिए। जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई नहीं बचा सकता, न राहुल गांधी, न खड़गे जी, न सोनिया गांधी जी, न मोदी जी, न अमित शाह जी, क्योंकि इन सब के तरफ से सांसदों ने दरअसल जो है हस्ताक्षर कर दिया, सिग्नेचर कर दिया। और इसका मतलब ये है कि तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष ये बताना चाहता है कि जस्टिस यशवंत वर्मा का सच लोगों के सामने आना चाहिए। अब इसके असली खेल को मत समझिए कि इसके पीछे कौन है, ये पैसा किसका था, ये सब वक्त गुजर चुका है। भले ये बेशर्म मीडिया सवाल ना पूछे, वो एक अलग बात है। लेकिन अब सवाल ये कि जस्टिस यशवंत वर्मा बचने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ से भी इनको झटका मिल गया। बचने के लिए कपिल सिब्बल के पास दौड़ कर बार बार जा रहे हैं, वहाँ से भी झटका मिल गया, उनकी दलीलें काम नहीं कर रही। तो क्या अब सरकार के किसी मंत्री के पास जाएंगे? हालांकि किरण रिजिजू साहब कह चुके हैं, भाई कुछ भी हो जाए महाभियोग तो आएगा, दूध का दूध पानी का पानी तो होगा, इस मसले का सच हिंदुस्तान तो जानेगा। तो मोदी के मंत्री भी पूरी तरीके से जो एग्रेशन में है, पूरी तरीके से जागरूक है। अब सवाल विपक्ष बचता है, तो क्या राहुल गांधी के पास जाएंगे, सोनिया गांधी के पास जाएंगे जस्टिस यशवंत वर्मा? क्या गुहार लगाएंगे? क्या कोई नया पेच फंसाएंगे अपने आप को बचाने के लिए? ये बड़ी इंटरेस्टिंग होगा दर्शकों ये देखने का। हालांकि सदन के अंदर अभी ऑपरेशन सिंदूर और बिहार, जिस तरीके से बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने SIR का एक मुहिम छेड़ा, जो सर्वे करा रही है, उसको लेकर घमासान मच रहा है। सदन परिसर के अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रोटेस्ट लगातार हो रहे हैं, पूरी दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सरकार पर इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान सिर्फ ये जानना चाह रहा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा का असली जो मामला है वो क्या है। जो करोड़ों का घोटाला हुआ, जो पैसा मिला, वो दरअसल किसका था, क्या सरकार का था या विपक्ष का था? ये लड़ाई ईगो पे आ चुकी है दर्शकों, और इस ईगो के चक्कर में कुर्सी भी जा चुका है, जो अगले वीडियो में जिक्र करूंगा। जस्टिस माफ़ कीजिए जगदीप धनखड़ साहब का, जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। नए राष्ट्रपति कौन बनेगा वो तो खैर आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा का सच हर कोई जानना चाह रहा है। मैं तो जानना ही चाहूँगा, क्योंकि लगातार मैं कवर कर रहा हूँ। आप दर्शकों को क्या लग रहा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा अपने आप को बचाने के लिए बार बार जो सुप्रीम कोर्ट और तमाम जो हवाला दे रहे हैं, क्या ये बुनियादी है या गैर बुनियादी? हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और इस मसले पर जस्टिस यशवंत वर्मा क्या जेल जाएंगे, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।